हैवान कदरदान सवाल नंबर 1। 2p+1 खाली स्थान है यदि p एक धन पूर्णांक हो। अगर p कोई धन पूर्णांक है तो 2p+1 क्या होगा? पहली बात तो ये समझ लो, अगर p एक धन पूर्णांक है तो 2p होगा एक सम संख्या, और अगर सम में अगर हम एक जोड़ दें तो ये हो जाएगी विषम संख्या, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, यदि दिखात समीकरण x² -2x p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अगर किसी भी द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हुआ है तो इसका मतलब है x की जगह पर वो मूल रखा जाएगा और वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। x बराबर 2 रखने पर, रख दो भैया x बराबर 2। x बराबर जब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर -2, 2 माइनस p बराबर 0, 4 - 4 - p बराबर 0। अब ये 4 से 4 गया निपट, तो p बराबर 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, √3 एक है। अब ये तो तुमको पता ही होगा यार, ये भी नहीं पता है तो बढ़िया पता है। बताओ, √3 एक परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है, सम है, विषम है? बड़ी समस्या है भैया जी। ये संख्या के अंदर एक चीज समझनी, देखो इतना मालूम है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये क्वेश्चन में अगर नहीं मालूम है तुमको तो इसको काटते चले जाओ, रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। देखो, सम या विषम संख्या केवल प्राकृतिक संख्याओं का कॉन्सेप्ट है। अगर संख्या प्राकृतिक होगी तो सम होगी, विषम होगी। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इन्हीं में से सम या विषम होगी। √3 में से तो आती नहीं, इसका मतलब ना तो सम होगी ना तो विषम होगी, दो ऑप्शन तो गए। ये भी पता है √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो बहुत बार सिद्ध कर चुके हो, तो ये भी ऑप्शन गया। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। और वैसे भी ध्यान रखना है कि चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, दोनों वास्तविक संख्याओं की कैटेगरी में ही आती है। अगला, के किस मान के लिए 2, 3, 4, के 6, -3 संरेखी हैं? तो संरेखी है, संरेखी का मतलब है इन तीनों जो बिंदुओं को अगर हम किसी त्रिभुज का शीर्ष मान लें, अगर ये संरेखी हैं तो जो बनने वाला त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो हमने इसको मान लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3। तीनों बिंदु संरेखी हैं, अतः इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 मॉड x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। मॉड गिनती हटाओ, बच क्या गया? x1 का जगह मान रखो, x1 की वैल्यू 2, y2 का वैल्यू k माइनस प्लस y3 प्लस x2 का मान 4, y3 का मतलब -3 माइनस y1 मतलब -3 फिर से, प्लस x3 मतलब 6, y1 का मतलब 3 माइनस k बराबर 0। चलो भैया इसको सॉल्व करो। 2k + 6 और ये हो गया -6, 3 3 6 6 चौके 24 प्लस 6 3 18 माइनस 3k बराबर 0। के वाले अलग निपटाओ, 2k प्लस का 3k माइनस का, यानी कि माइनस का k बचा। इनको दोनों को निपटाएं, ये हो गया 24 प्लस का और माइनस का 24 प्लस 0 बराबर 0, यानी कि k का मान हो गया 0। यानी कि k बराबर 0 के लिए ये तीनों जो दिए गए बिंदु हैं संरेखी होंगे। संरेखी का कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर बिंदु संरेखी हैं तो उन तीनों शीर्षों, उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। बिंदु 3, -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, समत्रिभाजित कर लो भैया। ये हो गया बिंदु, एक लाइन 3, -3 और इधर 9, 9। एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, 3 बराबर भाग हैं, इसको हमने P मान लिया, इसको Q मान लिया। P बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक। बिंदु P, अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको 3 टुकड़ों में बांटे तो बिंदु P के लिए विभाजन सूत्र लगाने के अनुपात, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 1:2 हो जाएगा, 1:3। अगर हम बिंदु Q के लिए निकालें तो 2:1, बस यहाँ तक।
बिंदु P के लिए निकालो। P के लिए विभाजन सूत्र मालूम है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई, चलो लिख लो, mx2 प्लस nx1 m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। भैया सब्सटीट्यूट द वैल्यूज फॉर p। m का वैल्यू ये हो गया, p के लिए m, ये हो गया n, पहला वाला p बदला है। 1 गुणे x2 यानी कि 9 प्लस n यानी कि 2, x1 यानी कि 3 बटे 1 प्लस 2 कॉमा 1 गुणे 9 प्लस 2 गुणे माइनस 3 बटे 1 प्लस 2। चलो जोड़ घटाओ, 9 प्लस 6 बटे 3 कॉमा 9 माइनस 6 बटे 3 बराबर 15 बटे 3 यानी 5, 3 बटे 3 यानी 1। ये हो गया पी के निर्देशांक। इसी तरीके से क्यू के लिए सॉल्व कर लो। क्यू के लिए भैया एम का मान, अब एम का मान 2 हो जाएगा यहाँ क्यू के लिए, और एन का मान 1 हो जाएगा। रख दो मान, यहाँ पर सारे मान बदलते जाओ। 2 गुणे 9 प्लस 1 गुणे 3 बटे 2 प्लस 1 कॉमा 2 गुणे 9 प्लस 1 गुणे माइनस 3 बटे 2 प्लस 1। सॉल्व करो, 18 प्लस 3 बटे 3 कॉमा 9 दूनी 18 माइनस 3 बटे 3 बराबर 21 बटे 3 कॉमा 15 बटे 3, 21 बटे 3 यानी 7, 15 बटे 3 यानी 5। ये क्यू के निर्देशांक है, पी के निर्देशांक, यानी कि पी और क्यू है जो अगर ये दो बिंदु हैं 3,3 तथा 9,9 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 5,1 तथा 7,5 हैं। हो गया आज के लिए सवाल इतने काफी। लगाओ, प्रैक्टिस करो, रोज लगाते रहना है सवाल, लगाते रहो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहोगे बहुत